उत्तर प्रदेश में जीएसटी को लेकर व्यापारी संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिला। तमाम लोगों ने अपनी दुकानें रोजमर्रा की तरह खोली रखी। यहां पर ज्यादा असर नहीं दिखा। का देखिए क्या है तस्वीर राजधानी लखनऊ की। जीएसटी नियमों में कई संशोधन और अधिकारियों को असीमित अधिकार देने के विरोध में कैट ने पूरे भारत में बंद का ऐलान किया है, लेकिन बंद का असर उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सभी बाजार खुले हुए हैं और आम दिनों की तरह यहां पे चहल पहल है, दुकानें खुली हैं, लोगों का आना जाना है। हालांकि व्यापारियों ने साफ किया है कि वो कैग की हड़ताल के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश में हड़ताल का कोई असर नहीं है, लेकिन कैग ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि भारत सरकार को नियमों को सरल बनाना होगा। जीएसटी को लेकर जिस तरीके से भारत सरकार ने नियम बनाए हैं उसमें कई संशोधन की ज़रूरत है। जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और ख़ास तौर से जो अधिकारियों को असीमित अधिकार दिया गया है उस अधिकार को सीमित किया जाए। अब कारण बताया गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड या कैंसिल तक अधिकारी की ओर से किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं उत्पीड़न का शिकार व्यापारी न हो पाए और किसी प्रकार से जीएसटी को लेकर जो व्यापारियों की हमेशा मांग रही है वो सरकार तक पहुंचे और जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर कैट ने अपनी तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसका असर लखनऊ में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन अम्बरीश के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, लखनऊ। लखनऊ में ट्रांसपोर्टर्स ने भारत बंद का समर्थन किया है। ट्रांसपोर्टर ने अपना व्यापार ठप कर दिया और सरकार से जीएसटी में कटौती करने की मांग की है। जनतंत्र टीवी संवाददाता अवनीश कुमार ने ट्रांसपोर्टरों से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। बढ़ते डीजल की कीमतों और जीएसटी की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम किया है। ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की है और आज ट्रकें नहीं चलाई जा रही हैं। तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इनके व्यवसाय पे असर हो रहा है और जीएसटी की जो डिमांड की जा रही है उसको सरकार नहीं मांग रही है। तो कुल मिलाकर सभी मांगों को लेकर इन लोगों ने चक्का जाम किया है और तमाम जो ट्रकें हैं वह खड़ी हो गई हैं, चक्का जाम हुआ है। और इस समय हम लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में तमाम जो ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं वो मौजूद हैं और हमारे साथ यूनियन के महामंत्री पंकज शुक्ला भी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज आप लोगों ने चक्का जाम किया है, क्या कुछ मांगे रखी हैं सरकार के सामने। अभी देखिए, आज एक दिवसीय जो भारत बंद का आह्वान आइटावा के माध्यम से किया गया है, हम पूरे ट्रांसपोर्टर बंधु पूर्ण रूप से उनके बंद के समर्थन में हैं और हमारी जो बेसिक मांगे हैं, डीजल के जो लगातार बढ़ रही जो कीमतें हैं, इससे हम सब बहुत ही परेशान हैं। आज लगभग 16-17 रुपये डीजल बढ़ चुके हैं, जबकि भाड़े की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। व्यापारी का कहना है कि भाई लॉकडाउन की इतनी समस्याएं रही कि बिजनेस घाटे में रहा, तो उसके कारण भाड़े में वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन हम लोग के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जीएसटी का जो नया कानून ये लाया गया है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए काला कानून से बढ़ के है। उसमें उन्होंने जो दूरी हम लोगों की कम की है, घटा दी गई है और हम सब परचून के ट्रांसपोर्टर हैं। जगह जगह माल बांटते हुए जाते हैं और उन्होंने दूरी 400 किलोमीटर की दूरी 2 दिन में तय करने के लिए बोला है। अब जगह जगह सरकार की नो एंट्री के कई शहर हैं जिसमें नो एंट्री के अंतर्गत जो आते हैं, बाज़ार में मार्केट में जो माल उतारने होते हैं, या तो जितने भी छोटे छोटे मार्केट के दुकानदार हैं वो अपने दुकान को बंद करें और बेसिक जहां जिले वाइज से वहां से अगर उठा करके लाना हो, तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोग बहुत परेशान हैं और हमारा ट्रेड बिल्कुल ख़त्म के कगार पे होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि कितना व्यवसाय पे असर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से, और दूसरी चीज़ जीएसटी से कितना असर आप लोगों पे सेहत पड़ रहा है। देखिए, डीजल के दाम को बढ़ जाने से हम लोगों की जो लागत है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस में आती जा रही है और डीजल में कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, जिसकी वजह से बाज़ार में इतना कंपटीशन हो गया है। और दूसरी चीज़, जब से कोरोना महामारी हुई वैसे भी सारी अर्थव्यवस्था भी कुछ चरमरा चुकी है। उसके बाद भी हमारी भारत सरकार बिल्कुल भी हमारे उद्योग पर ध्यान नहीं दे रही है कि कैसे ही हम लोग ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अपना व्यापार कर रहे हैं। हर जगह नो एंट्री कर दी गई है, डीजल ने कमर तोड़ रखी है हम लोगों की। उसके बाद जो कुछ बचा होता है ये आरटीओ और आपका ई चालान ने तो मारा हम लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। आज आप लोगों का चक्का जाम है, कितने ट्रक खड़े होंगे, कितना प्रभावित हुआ होगा? सिर्फ अगर हम लखनऊ की बात करें तो कम से कम 1 से 1.5 लाख ट्रकें हम लोगों ने खड़ी करा रखी हैं और पूर्णतया बंद करने का ऐलान कर रखा है, जिसकी वजह से
हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार की आंखें खुलें और हम लोगों पर थोड़ा सा ध्यान दें। आंदोलन आपका एक दिन का है कि आगे चलता रहेगा? नहीं, ये आंदोलन आगे अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। अगर इस एक दिन की चेतावनी से अगर सरकार नहीं चेते तो आने वाले समय में जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस मोटर जो मात्र शाखा है उनके द्वारा ये चीज़ की चेतावनी 14 दिन के सरकार को दी गई है। इस 14 दिन के अंदर अगर कोई बातें नहीं मानी गई तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे हम लोग जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए किया जा सकता है और पूरे देश में इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि लखनऊ में करीब 1.5 लाख ट्रकें इस समय रुकी हुई हैं, चक्का जाम है उनका, और इसका असर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर देखने को मिल रहा है। तो सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि जो डीजल के दाम है उसमें गिरावट दर्ज की जाए और जो GST की मांग है उस पर भी सुनवाई की जाए। तो ये लखनऊ का हाल था। अब आपको गाजियाबाद का हाल दिखाते हैं। गाजियाबाद में भारत बंद का असर नहीं दिखा, लेकिन यहां एक मार्केट के दुकानदारों ने कुछ दुकानें बंद कर सरकार से GST और ई-कॉमर्स बंद करने की मांग की है। बाकी पूरा शहर खुला रहा। सड़क पर भी वाहन फराटे की तरह दौड़ते नजर आए। दूसरी तरफ गाजियाबाद के सबसे पुराना और मुख्य चौपला बाजार रोजाना की तरह गुलजार नजर आया। जनतंत्र टीवी संवाददाता अरुण चंद्रा ने इस बाजार का जायजा लिया है। देखिए क्या तस्वीर है वहां की। इस समय मौजूद हूं मैं डासना कस्बे में, जिसकी आबादी करीब 50,000 से ज़्यादा की है। आज जो व्यापारियों का बंद का आह्वान था उसका असर यहां पर देखने को ना के बराबर मिल रहा है। मैं पीछे वो दुकानें दिखाना चाहूँगा जहां पर व्यापारी आए हुए हैं और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। संजय कुमार जिंदल। संजय कुमार जिंदल जी, आज व्यापारियों का बंद का आह्वान था, आपकी दुकानें बंद नहीं हुई हैं, क्या कारण है? क्या कारण है? दुकान खोले हुए, सबकी दुकान खुली हुई है, हमने भी खोल रखी है इसलिए। अब तो जो व्यापारियों ने आह्वान बंद का किया था तो क्या आपके पास सूचना नहीं थी? कोई सूचना नहीं। या फिर आपने जो कोरोना काल में स्थिति थी, डाउन हो चुकी थी, व्यापार बंद था, उसके मद्देनजर आपने दुकान खोली है? अपनी उसके मद्देनजर से हमारी दुकान खुली हुई है। तो हमारे साथ एक सोनी जी हैं जिनके सुनार की दुकान है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। सुमित गोयल। सुमित जी, भारत बंद का आज आह्वान था व्यापारियों का, डासना कस्बे में अधिकतर दुकान खुली हुई हैं, क्या कारण है? नहीं, यहाँ पे सूचना नहीं थी इस चीज़ की, व्यापार मंडल आज बंद है, इस चीज़ की सूचना नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना भी नहीं थी, और कुछ व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में स्थिति ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, अगर हमने आप भी दुकान बंद की तो हमारे घर परिवार बर्बाद या भूखे मरने की नौबत पे आ जाएगा। गाजियाबाद से अरुण चंद्रा, जनतंत्र टीवी। तो एक गाजियाबाद की तस्वीर आपने देखी जहां पर बंद का असर नहीं दिखा, सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोले रखी। अब बिहार की तस्वीर दिखाते हैं आपको। बिहार में भी व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया। पटना में बंद का आंशिक असर देखने को मिला। कुछ दुकानों को छोड़कर ज्यादातर दुकानें खुली हुई दिखी। दुकानदारों ने सरकार से GST में सुधार करने की अपील की है। GST में सुधार को लेकर पूरे व्यापारी संघ ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि भारत बंद का बिल्कुल असर जो है वो बिहार में नहीं दिख रहा है, और तमाम जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, वो अपने दुकान को खोले हुए हैं, और पूरी तरह से जो माहौल जो दिख रहा है वो बिल्कुल सामान्य सा है। अमूमन भारत बंद के दौरान तमाम दुकानें बंद रहती है, और पूरे व्यापारी संघ ने एक फेसबुक के माध्यम से भी आह्वान किया था कि आज के दिन भारत बंद रहेगा, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो GST लागू किया है उसमें कई तरह के चूक है, कई तरह के बदलाव की डिमांड लगातार व्यापारी संघ कर रही थी, और इसी को लेकर व्यापारी संघ ने भारत बंद का आह्वान किया था। लेकिन इसका असर बिहार में उस तरह देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन यशवंत के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, पटना। और नोएडा में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। जितनी भी मार्केट हैं पूरी तरह से खुली रही। कैट की तरफ से कहा गया है कि अमेजॉन जैसे साइट की वजह से उनको व्यापार में घाटा हो रहा है। इसके कारण आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट पूरी तरह से खुली हुई है और लोगों की आवाजाही भी वहां पर पूरी तरह से है। में जो है कि भारत बंद का ऐलान किया गया है, और साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि इस समय हम सेक्टर 18 की मार्केट में हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े जो शोरूम हैं वो
पूरी तरीके से खुले हुए हैं। किसी भी तरीके से यहाँ पर भारत बंद का जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कैट की तरफ से पूरे ये ऐलान किया गया था कि 8 करोड़ जो व्यापारी है वो पूरे भारत बंद का समर्थन करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी भी तरीके से भारत बंद का असर नहीं देखने को मिल रहा। पूरी तरीके से जो मार्केटें हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, वो खुले नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यापारियों का ये कहना था कि जो अमेजॉन जैसी साइटें हैं वो ज़्यादा काम कर रही हैं और जिससे कि व्यापारियों को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को लेकर के पूरा भारत बंद का जो है आदेश किया गया था, जिसमें कि नोएडा में जो भारत बंद को लेकर के आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मार्केट जो है खुली हुई है और किसी भी तरीके से यहाँ पर भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। नोएडा से विनायक गुप्ता, जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।